हेलो दोस्तों, हेलविक टेक ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएचपी के जो डिसीजन मेकिंग यानी इफ एल्स की जो कंडीशन होती है वो पीएचपी के कोड में किस तरह से यूज़ करते हैं। तो इस जानकारी के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 5th वीडियो ऑन पीएचपी डिसीजन मेकिंग। हमें स्क्रिप्ट में कोई भी कंडीशन चेक करनी हो तो हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो पीएचपी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि पीएचपी में मेनली 4 डिसीजन स्टेटमेंट है। सबसे पहला इफ एल्स, उसमें क्या होगा, एक ही कंडीशन होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ ब्लॉक में जाएगा, वरना एल्स ब्लॉक में। दूसरा एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ स्टेटमेंट में हम मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। तीसरा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ में कैसा होगा कि एक स्टेटमेंट के अगर कोई एक ब्लॉक आपका ट्रू हुआ है, कंडीशन ट्रू हुई है, तो आपकी अंदर दूसरी कंडीशन चेक कर सकते हैं, उसको कहते हैं नेस्टेड इफ। फोर्थ स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट इज़ अ सिमिलर लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट। हम उसमें भी कोई कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो वो केस एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपने सैम की सर्विस स्टार्ट नहीं की है तो सबसे पहले आप सैम की सर्विस स्टार्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे। कंडीशन .php और यहाँ पे हमने फाइल क्रिएट कर ली है। सबसे पहले हम PHP की सिंटैक्स टाइप करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इफ कंडीशन। तो इफ कंडीशन में कैसा होगा कि सबसे पहले आप एग्जांपल में देखते हैं कि एक नंबर 1 हम एक वेरिएबल डिक्लेयर यहाँ पे करते हैं 10 और इफ की सिंटैक्स कैसे होगी कि इफ डॉलर नंबर 1 इज ग्रेटर देन 5 और यहाँ पे हमें चेक करना है कि डॉलर नंबर 1 5 से ग्रेटर है या नहीं है। अगर ग्रेटर हुआ तो एक कोड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 1 is greater than 5 और यहाँ पे नंबर 1 वेरिएबल इज ग्रेटर देन 5 और बाद में आपको सेमीकोलन, और नहीं हुआ तो एल्स में आएगा इको नंबर 1 वेरिएबल इज नॉट ग्रेटर देन 5। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो एक कोड एग्जीक्यूट होगा इफ का, वरना एल्स में आएगा और एल्स कोड एग्जीक्यूट होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे रन करके लोकल होस्ट PHP condition.php। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर 1 इज ग्रेटर देन 5। तो हमारा इफ कोड इफ ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। तो आपको ये सबसे पहला इफ कंडीशन था, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं इफ एल्स में आप सिर्फ एक ही कंडीशन चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं, जो दूसरा था एल्स इफ स्टेटमेंट, जिसमें आप मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। जैसे कि कैसे कि डॉलर यहाँ पे आपने चेक किया डॉलर नंबर, यहाँ पे हम दूसरा लेते हैं डॉलर नंबर 2 इक्वल टू 10। डॉलर नंबर यहाँ पे $2 10 हमने लिया और यहाँ पे बाद में हम कैसे हो गए
बाद में हम इफ कंडीशन लिखेंगे सबसे पहले कि डॉलर नंबर 2 इज ग्रेटर देन इज लेस देन 2 यहाँ पे हम ये चेक कर सकते हैं कि नंबर 2 इज लेस देन 2, नंबर 2 नंबर से ये लेस देन है, तो यहाँ पे हम इको में लिखेंगे यस नंबर 2 वेरिएबल इज लेस देन 2। और यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन लिख सकते हैं। उसके लिए आपको एल्स इफ लिखना है, और एल्स इफ में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है दूसरी कंडीशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नंबर 2 इज लेस देन 6 इको यस नंबर 2 वेरिएबल इज लेस देन 6। यहाँ पे आपको सेमीकोलन करना है। आप मल्टीपल आप जितनी चाहे यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा फिर से एल्स इफ डॉलर नंबर 2 इज लेस देन 12, यहाँ पे लिखेंगे इको यस नंबर 2 वेरिएबल इज लेस देन 12। और उसके बाद में अगर यहाँ पे आपकी तीनों कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुई तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं कि ऑल कंडीशंस आर फॉल्स और बाद में सेमीकोलन। आपको एक बात बता दूँ, अगर आपका कोई भी यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके बाद में यहाँ पे आपका कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। मानो कि आपका एक कोड यहाँ पे आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, एक कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, तो इसके बाद में कोई भी कंडीशन चेक नहीं करने जाएगा। ये इसका एडवांटेज है। और बाद में और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे नंबर 2 की वैल्यू 10 है, तो आइडियली यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे ये ऐसा लिखना आना चाहिए कि यस नंबर 2 वेरिएबल इज लेस देन 12। यहाँ पे हम थोड़ी देर में कमेंट में मुक देते हैं। और हम एग्जीक्यूट करते हैं यस नंबर 2 वेरिएबल इज लेस देन 12। यहाँ पे हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देते हैं 5। अब एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यस नंबर 2 वेरिएबल इज लेस देन 6, यस नंबर 2 वेरिएबल इज लेस देन 6। और यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसा करते हैं 25। तो इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, यानी कि एल्स में जाएगा ऑल कंडीशंस आर फॉल्स। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑल कंडीशन आर फॉल्स, हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और हम तीसरा देखते हैं नेस्टेड इफ। और नेस्टेड इफ में आप मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। पर कैसे कर सकते हैं कि हमने दूसरे में देखा कि एक कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन, दूसरे के बाद तीसरी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम सबसे पहले इफ लगेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नंबर 3 10, नंबर 4 इक्वल टू 15। इफ डॉलर नंबर 3 is greater than 5। और यहाँ पे एक कंडीशन के इस कंडीशन के अंदर हम लिखेंगे दूसरी कंडीशंस, नहीं के बाहर। नंबर 4 नंबर 3 is greater than 8
लिखेंगे इको यस नंबर 3 इज ग्रेटर देन 8। तो ये हमारा हो गया नेस्टेड इफ, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशंस। और यहाँ पे एक कंडीशन बाहर हमें नहीं लिखनी है, अब बाहर लिखेंगे तो यहाँ पे ए हो जाएगा नेस्टेड इफ, हमें नेस्टेड इफ नहीं सॉरी यहाँ पे ए हो जाएगा आपका एल्स इफ स्टेटमेंट। और यहाँ पे नेस्टेड इफ के लिए आपको एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन आपको लिखनी है, तो ये आपका हो गया नेस्टेड इफ। और यहाँ पे हमें कमेंट का मुख देते हैं पहले, पे रन करते हैं यस नंबर 3 ग्रेटर देन 8। तो इस तरह से आप कंडीशन के अंदर कोई एक कंडीशन चेक करवा सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर भी कोई कंडीशन चेक करनी है तो यहाँ पे आप करवा सकते हैं। यहाँ पे स्विच केस, और स्विच केस में सबसे पहले कंडीशन में हम डाल देते हैं, कमेंट में डाल देते हैं, और फोर्थ वन स्विच केस। तो स्विच केस में सबसे पहले स्विच केस इज सिमिलर लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट। और यहाँ पे हम देखते हैं कि $डे लिखते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं 1, यहाँ पे लिखते हैं 4 सेमीकोलन। इफ तो यहाँ पे इफ एल्स में स्विच केस, और यहाँ पे स्विच केस में सबसे पहले आपको लिखना है स्विच कीवर्ड, और उसके अंदर आपको कोई भी एक वेरिएबल का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल डे नाम का लिया है, तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल डे पास किया। और यहाँ पे आपको फिर लिखना है कीवर्ड केस, फिर करना है आपको कोई भी एक नंबर टाइप, यहाँ पे मैंने किया केस 1, और उसके बाद कोलन, और इसके बाद आपको लिखना है इको डे 1। और आपको एक बात यहाँ पे नहीं भूलनी है स्विच केस में, कोई भी केस यहाँ पे लिखते समय यहाँ पे आपको बाद में लिखना है ब्रेक। उसके बाद दूसरा केस 2, यहाँ पे लिखना है इको डे 2 ब्रेक। और इसी तरह आपको केस 3 लिखना है इको डे 3 ब्रेक। केस 4 इको डे 4 ब्रेक। और यहाँ पे हमें पता है कि इफ एल्स में हम मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो इसका वेरिएबल डे की वैल्यू है 4, और यहाँ पे 4 यहाँ पे पास होगा सबसे पहले, और यहाँ पे चेक करेगा किस केस के साथ यहाँ पे मैच हो रहा है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे केस 4 के साथ मैच हो रहा है। तो यहाँ पे 4 के साथ मैच हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, डे 4, यहाँ पे डे 4। और यहाँ पे ये सिमिलर लाइक यहाँ पे कंडीशन की तरह चेक होगा, जिस तरह हमने पहले ने एल्स इफ स्टेटमेंट में देखा। ये हमारी कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, यहाँ पे कंडीशन 4। और यहाँ पे इसमें भी एक ऐसा ब्लॉक है डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस का काम क्या है कि यहाँ इसमें से कोई भी केस के साथ मैच नहीं हुआ तो इसमें डिफ़ॉल्ट केस के साथ डिफ़ॉल्ट आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। नो एनी कंडीशन मैच, इसके साथ ब्रेक। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ डे इक्वल टू 4 है सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या लिखना डिस्प्ले होगा, डे 4। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्राउज़र में डिस्प्ले हो गया डे 4। तो स्विच केस इज सिमिलर लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट।
आप ये स्विच केस, इफ़, यहाँ पे दोनों में से आप कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्या है, और हमसे जितना बनेगा उतना हम आपकी मदद करना चाहेंगे, ताकि आपकी जो नॉलेज है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कीजिए हेल्विक टेक ट्यूटोरियल।